हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें से लगभग सभी टाइप देख लिए थे। एक टाइप है कोप्लैनर वेक्टर। तो कोप्लैनर वेक्टर में हम लोग देखते हैं दो अगर वेक्टर रहेंगे तो हमेशा कोप्लैनर होंगे। कोप्लैनर मतलब एक प्लेन में, अगर जो भी वेक्टर एक प्लेन में हो, है ना। जैसे दो वेक्टर अगर है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना। तो दो वेक्टर हमेशा, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। जैसे ये ले ऐसे ऐसे, तो ये क्या होंगे? ये एक प्लेन में होंगे। दो वेक्टर कहीं भी, जैसे ऐसे है, ये एक प्लेन में होंगे, है ना। आप कहेंगे ऐसे, तो ये एक प्लेन में होंगे। मतलब दो वेक्टर क्या होंगे? हमेशा कोप्लैनर होंगे, है ना। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लैनर वेक्टर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज लाई इन प्लेन, है ना। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज लाई इन प्लेन, मतलब ये दो वेक्टर अगर रहेंगे तो हमेशा कोप्लैनर रहेंगे। तो मेनली तीन वेक्टर का हम लोग देखते हैं। तो तीन वेक्टर भी कोप्लैनर हो सकते हैं। जैसे ये है और यहीं से एक और निकले, तो ये क्या हो जाएंगे? एक प्लेन में होंगे, है ना। तो उनके लिए ये कंडीशन है। लेकिन कोप्लैनर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एक है ये ऐसे, ये वाला प्लेन, और मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे गुजर गया, तो नहीं हो पाएगा, है ना। अगर यहीं पर एक ऐसे रहे, है ना, तो ये प्लेन में हो जाएंगे। लेकिन इधर कोई निकल जाएगा तो प्लेन में नहीं होगा। तो दो के लिए दो अगर वेक्टर रहेंगे वो हमेशा प्लेन में रहेंगे, है ना। आर ऑलवेज कोप्लैनर, है ना। तो लेकिन तीन वेक्टर क्या होते हैं आपके? तीन वेक्टर जो होंगे उनके कोप्लैनर के लिए कंडीशन है कि एक प्लेन में लाई करना चाहिए तीनों को। जैसे ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। मतलब ये मान लेते हैं इस प्लेन में, तो ये क्या हो जाएंगे? कोप्लैनर। तो तीन वेक्टर कोप्लैनर हो भी सकते हैं, कोप्लैनर नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोप्लैनर है तो ये क्या होना चाहिए? मस्ट लाई इन सेम प्लेन। क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में। जैसे मान लेते हैं ये XY प्लेन है, तो ये सभी वेक्टर, जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सभी क्या होने चाहिए? एक प्लेन में। तो ये इतना समझिए, जो भी वेक्टर ये जैसे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कोप्लैनर वेक्टर हो जाएंगे। तो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए कोप्लैनर वेक्टर के लिए, है ना। तो ये कोप्लैनर वेक्टर का बस देखिएगा, एक प्लेन में जो लाई करेगा, है ना, एक प्लेन में लाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे? कोप्लैनर वेक्टर हो जाएंगे, है ना। इसका आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो हम लोग कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं? जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, है ना, और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। इसका लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? ए दिया हुआ है। डायरेक्शन इधर है, और मान लेते हैं ये XY प्लेन में लाई कर रहा है। किस प्लेन में लाई कर रहा है? XY प्लेन मतलब इसका x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा इस वेक्टर का। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। क्या है? ये एंगल थीटा है। तो इस वेक्टर का जिससे थीटा रहेगा, याद रखिएगा, जिससे थीटा रहेगा, तो ये लेंथ जो होगा वो क्या होगा? इधर का ये लिख देंगे a मैग्नीट्यूड, और उसके साथ कॉस लगा देंगे, कॉस थीटा। तो इस वेक्टर का अगर x कंपोनेंट देखें, इसको ax कह दें, तो उसका अमाउंट इतना होगा a cos थीटा। क्या हो जाएगा? a cos थीटा।
और जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, उसके साथ ए साइन थीटा हो जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको ए वाई बोल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड लिख देंगे इसका, इसके साथ साइन थीटा लगा देंगे, थीटा ये वाला। तो याद रखना है ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए, है ना। तो थीटा जिसे लगा रहेगा वो ए कॉस थीटा, और जो इससे परपेंडिकुलर होगा वो उसके साथ ये ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक्स है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, ये जो वेक्टर ए था, तो देखिए इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ दीजिए। जैसे इधर क्या है आपका ए कॉस थीटा है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके साथ क्या लगा देंगे आप, आई कैप लगा दीजिए, है ना। और इसके साथ क्या लगा दीजिए आप, जे कैप लगा दीजिए। तो ये देखिए वेक्टर लिखेंगे तो ये ऐसे लिख दीजिए, ए एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप, ऐसे भी लिख। तो ए एक्स के देखिए कितना है, ए कॉस थीटा है ना, आई कैप प्लस इसके जगह कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप, यही हो जाएगा। मतलब इस वेक्टर को, वेक्टर ए को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा इसका, और ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर देखिए मैग्नीट्यूड लीजिए तो इधर भी अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो आगे मैं पढ़ाऊँगा, रूट अंडर इसकी वैल्यू होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और आई और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री जीरो होता है, तो केवल हो जाएगा ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये ए। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये ए आ जा रहा है। मतलब इससे पता चल रहा है वेक्टर ए को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो याद रखना है, जिसकी इस वेक्टर के साथ थीटा जहाँ लगा रहेगा तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कोस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा जो इस पे परपेंडिकुलर होगा ए साइन थीटा होगा। बस यही ध्यान रखना है। और इसके साथ आई कैप लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, इसके साथ जे कैप लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म में, और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का अभी मैं आगे बताऊंगा। तो वेक्टर ए को इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे। तो याद रखिएगा थीटा जिससे लगा रहता है अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और जिससे दूर रहता है वो 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा साइन थीटा, उसके साथ लगा लेना। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे कह रहा है कि ये कोई वेक्टर है ना, जैसे फोर्स है ना, और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5 न्यूटन। कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, और ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसका आकार है वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा। तो अब देखिए, अभी बताया इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, तो इधर का क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ एंगल लगा रहेगा, क्या हो जाएगा एफ, इसी को लिखते हैं ना, इसी को हम लोग एफ लिखते हैं। ये कितनी है, कितना है 5 न्यूटन। तो इधर वाला कितना हो जाएगा, इसके साथ जो एंगल रहेगा एफ कोस थीटा होगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा होगा, है ना, एफ साइन थीटा। तो देखिए एफ कोस थीटा, एफ की वैल्यू कितनी है 5, और कॉस कितना 60 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, तो कितना हो गया देखिए तो 5, और कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा उसका अमाउंट अगर देखें तो 2.5 न्यूटन होगा, और इधर का क्या हो जाएगा देखिए ये 5, और साइन कितना हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 5√3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5√3/2 न्यूटन हो जाएगा, है ना। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं फोर्स को तो ऐसे लिख दीजिए, है ना, ये वाला कंपोनेंट ये वाला दोनों को जोड़ देंगे तो ये देखिए, अगर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस में है ये वाई एक्सिस में, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका, है ना। तो अगर आपसे क्या पूछा है, ये वाला कंपोनेंट पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो
ये वाला कंपोनेंट 2.5 न्यूटन आंसर हो जाएगा ना, इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 6 है, और ये एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री है ना। तो इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखिए तो ये कितना 6 कॉस लगा दीजिए 60 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 6 साइन 60 डिग्री है ना। तो इधर वाला 6 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 6 साइन 60 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा है ना। तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, इधर का अमाउंट लिखिए 3, इसके साथ आई कैप लगा दीजिए, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, प्लस दीजिए, और इसका अमाउंट लिखिए कितना 3√3, और इसके साथ क्या लगा दीजिए जे कैप लगा दीजिए। तो वेक्टर फॉर्म में इसका देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा, आगे मैग्नीट्यूड पढ़ाऊंगा। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने का है, याद रखिएगा जिसके साथ एंगल रहेगा उसके साथ cos थीटा जाएगा, और इससे परपेंडिकुलर जो होगा उस पर साइन थीटा जाएगा, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग, इसका यूज है इसीलिए मैं आपको बताया। अब आपको पढ़ना है वेक्टर एडिशन लॉ है ना। तो हम लोग जैसे कैसे जोड़ते हैं, स्केलर में 2 kg + 3 kg = 5 kg, तो स्केलर का जोड़ है। हम लोग 2 वेक्टर को भी जोड़ते हैं, तो 2 वेक्टर को जोड़ने का लॉ है, उसके लिए 2 लॉ आपको पढ़ना है, एक ट्रायंगल लॉ पढ़ना है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है। तो आज हम लोग ट्रायंगल लॉ देखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ, तो इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ देखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ बोलता है, खूब अच्छे से देखिएगा, ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी है। तो याद रखिएगा ये वेक्टर ए है, उसका ये टेल है, और ये क्या है उसका हेड है। ये दूसरा वेक्टर है, उसका टेल ये है, और हेड कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर ऐसे अरेंजमेंट रहे, फर्स्ट वेक्टर का टेल यहाँ पर, हेड यहाँ पर, सेकंड वेक्टर का जो टेल होगा फर्स्ट के हेड पर होगा, और इधर इसका हेड होगा, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देते हैं, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, सम ऑफ 2 वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को आर से लिखते हैं, सम ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये याद रखिएगा, इसी को वेक्टर आर को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को बोलते हैं सम ऑफ 2 वेक्टर, सम ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है ना। तो आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वेक्टर जैसे स्केलर को जोड़ते हैं वैसे वेक्टर को भी जोड़ते हैं, लेकिन इसका तरीका अलग है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक तीसरा वेक्टर मिल जाता है, उसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो याद रखना है, ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर होगा, उसका टेल होगा, एक हेड होगा, दूसरा वेक्टर होगा वो फर्स्ट के हेड पर उसका टेल होगा, और यहाँ पर हेड होगा, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो अब वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो हम लोग आज इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखेंगे, और इसका एक फेमस फार्मूला होता है √अंडर इस फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, cos थीटा, थीटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसका टेल है, ये हेड है, ये सेकंड वेक्टर है उसका ये टेल है, ये हेड है, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देते हैं, तो यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। इसी को हम लोग सम ऑफ 2 वेक्टर बोलते हैं। तो आज यहीं तक देखते हैं है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।